गर्मियों का मौसम आते ही जिस्म में पानी की कमी, कमजोरी, थकन, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इस मौसम में सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी खुराक को ऐसा रखें जो जिस्म को भी ठंडा रखे, तवानाई भी दे, पानी की कमी को भी पूरा करे और हमें एनर्जेटिक भी रखे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें इन गर्मियों में इस्तेमाल करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, इसी व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी, तो ये व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा। इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अपनी रूटीन को ना गर्मियों में ऐसे बनाएं कि आपकी प्रोडक्टिव रूटीन बन जाए, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन कम नहीं होनी, दिन ब दिन बढ़नी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ये शदीद गर्मी रहती है, लेकिन अगर हम अपनी रूटीन को, हम अपनी प्रोडक्टिव रूटीन बना लेना, तो ये जो है हमारे लिए आसानी पैदा हो जाती है एज अ हाउस वाइफ। क्योंकि हमें सारा दिन किचन के काम करने होते हैं, किचन में खड़ा ज्यादा हमारा जो है ना काम किचन का ही होता है। उस दौरान खुद को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी होता है, और कामों को जल्दी जल्दी वाइंड अप करना भी बहुत जरूरी होता है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की ना। गर्मियों में सबसे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना इसलिए जरूरी है, बहुत इसलिए भी जरूरी है कि एक तो हमारा जिस्म हाइड्रेट रहे, हमारी बॉडी जो है ना वो अच्छे से वर्क करे। कम से कम हमें ना दिन में 8 से 12 गिलास पानी जरूर पीने चाहिए। अगर मुमकिन हो तो पानी में लीमू या पुदीना शामिल कर लें, ताकि जिस्म में मजीद ताजगी हो, डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि किचन में काम कर करके हम लोगों को इतना पसीना आया हुआ होता है, हमें हमारे अंदर ना जिस्म वो पानी की कमी हमें महसूस होती है। मेरी एक हैबिट है, जब भी मैं किचन में जाती हूँ कोई काम करने के लिए, तो मैं पानी का गिलास जो है ना हर आधे घंटे बाद लाजमी पीती हूँ, क्योंकि पसीना आ रहा होता है, गर्मी लग रही होती है। खुद को हाइड्रेट रखना बेहद जरूरी है। गर्मियों में हमेशा जो है ना फलों की अगर बात करें, तो गर्मियों में ऐसे फल खाने चाहिए जिनसे ज्यादा पानी मिले हम लोगों को। मिसाल के तौर पर तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, आम हो गया, खीरा हो गया, अंगूर हो गया। ये फल ना सिर्फ ठंडक देते हैं बल्कि तवानाई भी देते हैं। खास तौर पर तरबूज गर्मियों का बेहतरीन फल है, क्योंकि इसमें 90% जो है ना वो पानी है। और ये मैं कहती हूँ खुदा पाक की एक करम है, एक हम लोगों के लिए एक गिफ्ट है कि गर्मियाँ आते ही तरबूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, खरबूजे आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म को तरोताज़ा रखते हैं ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मशरूबात की। गर्मियों में ना कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, उसकी जगह एक कुदरती मशरूबात का इस्तेमाल करें। लस्सी, सत्तू, नींबू पानी, ये मशरूबात ना सिर्फ जिस्म को हाइड्रेट रखते हैं बल्कि मैदे को भी सुकून देते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को ना गर्मियों में ना डिहाइड्रेशन के साथ साथ मैदे में जलन स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें जो ठंडी ठंडी चीज़ें होती है ना, ये हमें सुकून देती हैं। गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा हमें अवॉइड पता है किस चीज़ से करना चाहिए, वो है हमारी तली हुई चीज़ें, जो हम गर्मी हमें देती हैं। परहेज़ करें, जैसे मिर्च मसाले हो गए, ये जो फ्राइड आइटम हो गए हैं या बेकरी आइटम हो गए, ये हमें जो है ना नुकसान देते हैं, हमारे मैदे को भी नुकसान देते हैं। खाने के औकात बहुत अहम है। कोशिश करें दिन में भी अगर खा रहे हैं तो रात को हल्का-फुल्का सा खाएँ, ताकि मैदे में जलन ना हो, क्योंकि जिस्म पहले ऑलरेडी इतना थका हुआ होता है हम लोगों का। आखिर में बात करूँगी, लोगों को ना गर्मियों में ना नमक और पानी का तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पसीना आने से जिस्म जो है ना वो नमकियात की कमी हो जाती है। नींबू पानी, ओआरएस कभी-कभार इस्तेमाल कर लेने से जो है ना मुफ़ीद साबित हो जाता है। अगर आप इन सादा सी बातों पर अमल करेंगे, तो गर्मियों का मौसम ना सिर्फ़ आसान हो जाएगा बल्कि खुद आपको भी तरोताज़ा रखेगा, एनर्जेटिक रखेगा, और सेहतमंद जो है ना आप महसूस करेंगे ना। ये गर्मियों के हिसाब से छोटी-छोटी सी टिप्स होती हैं, जो मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, बच्चों को भी देती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। ऐसे ही हम गर्मियों में अपना ख़्याल रख सकते हैं, खुद को हाइड्रेट कर सकते हैं, खुद की सेहत का ख़्याल रख सकते हैं ना। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।